प्रिय बच्चों नमस्कार। कल हमने आपको डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय समझाया था। उसी क्रम में आज हम आपको अजंता नामक जो शीर्षक है, जो उनकी रचना है, उसके बारे में उसका सारांश आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, इस वर्ष का जो कोर्स आपका इसमें निर्धारित है, इसी पाठ के साथ वो समाप्त हो जाएगा गद्य का। और अब आपको गद्य में का लिखाई का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए और वो आप काम करके चेक करवा लें। अब आगे अजंता नामक शीर्षक के बारे में बता रहे हैं। हमने आपको इसके पहले, शायद जब आप 9th में पढ़ते होंगे, तो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, जो इस बारे में आपको विस्तार से चर्चा की होगी इसके बारे में। तो जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। लेखक कह रहे हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी कि किस तरह इस इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए। इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और कितने ही उपाय किए। चट्टानों पर संदेशे खोदे गए, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए गए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे गए और उनके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आई और चली आ रही हैं, जो आज हमारी अमानत और विरासत बन गई है। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए और उनके दीवारों पर एक से एक अविराम चित्र लिखे गए। आप देखते होंगे, कई बार आप ट्रेनों में सफ़र करते हैं तो कई जगह पहाड़ों को काट करके पटरियाँ निकाली गई, रेल की पटरियाँ निकाली गई। तो ये भी एक कलाकारी है, चित्रकारी है। आज से लगभग 2,2500 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काट करके मंदिर बनाने की परंपरा परिपाटी चल पड़ी। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से है। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की। इस प्रकार से देश की गुफाएं, मंदिर सबसे विख्यात अजंता के हैं, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे और अब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल नहीं होते। मतलब विदेशों ने अजंता के चित्रों ने इस प्रकार से मोहित कर दिया, तो फिर अपने देश की तो बात ही अलग है। बाघ और सित्तन बसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सृज गई है। इस प्रकार से उनकी गुफाओं पर रौनक बरसाई है। चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं। बम्बई के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूर्व पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचौंधे पहाड़ों तक एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण तक चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुहा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को शनाख्त करते हैं। पहले पहाड़ काट करके उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहाँ खम्भों पर उभारी मूर्तियाँ बेहंस उठीं। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं और तब उनकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया से ही बसा दी गई।
इस प्रकार से अजंता की गुफाओं के बारे का वर्णन इस शीर्षक में आपके में किया गया है। वहाँ की जो चित्रकारी है, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता भी फूट पड़ा है, मतलब क्षमा भी वहीं पर है। राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सृजते चले गए हैं। मतलब वहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है जिसका वहाँ पर चित्रकारी ना की गई हो। दया की, क्षमा की, क्रूरता की, भय की, विलासिता की, हैवानी की आदि सभी वहाँ पर चित्रकारी की गई है। अगर ये सब देखना है तो कोई अजंता में जा कर के देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसी लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं और हटने का नाम नहीं लेती। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है, उभरे नैनों की ज्योत परसती जा रही है। और यह यशोधरा है, वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी। और यह दृश्य है महाविनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए हुए हैं। गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते हैं। और यह नंद हैं, अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संग में लौटा लिया जाता है। उधर फिर वह यशोधरा हैं, बालक राहुल के साथ बुद्ध आए हैं, पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह ही आए हैं। और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं। यशोधरा क्या दे? जब उसका स्वामी खुद स्वयं भिखारी बनकर के आया है तो स्वामी को क्या दे सकती हैं? क्या ना दे डाले, पर है ही क्या अब उसके पास? उसकी मुकुट मणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद सोना चांदी, मणिमणक, हीरा मोती तो उस त्यागी जगत्राता के लिए मिट्टी की मूल नहीं, पर हाँ है कुछ उसके पास, उसका बचा एकमात्र लाल, वह उसका राहुल। और उसे ही वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे डालते हैं। इस प्रकार से इन्होंने बहुत ही एक इनका वर्णन किया है। बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्र कथाओं में है ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की जो कथाएं होती हैं वो क्या कही जाती हैं? जातक कथाएं कही जाती हैं, जिनकी संख्या लगभग 555 है। और इनका संग्रह जातक नाम से ही प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए बलिदान हो गए थे। इन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानवोचित व्यवहार किया था, मतलब जो पशु थे उन्होंने मानव की तरह व्यवहार किया था, जो मानवोचित व्यवहार कहा जाता है। किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है। और उन्हीं को दर्शाते समय चित्रों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है, जिससे नगरों और गांव, महलों और झोपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगलों में उतर पड़ा है। और वह चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई है, देखते ही बनता है। जुलूस के जुलूस हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर के अपने अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं। इन गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 200 साल पहले शुरू हो गया था और वे 7वीं सदी तक बनकर के तैयार भी हो चुकी थी। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित रखे हुए हैं, पर अधिकतर चित्र भारतीय इतिहास के सुनहरे युग, गुप्त काल, जो सुनहरा युग कहा जाता है,
भारतीय इतिहास का वो कौन सा कहा जाता है? गुप्त काल, मतलब 5वीं सदी के आसपास, और चालुक्य काल 7वीं सदी के बीच। इस प्रकार से अजंता की जो गुफाएं हैं वो संसार में एक अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने जितने कि अजंता में बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभावपूर्ण पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही है, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकार प्रभाव से वंचित नहीं रह सका। तो ये आपका शीर्षक अजंता पूर्ण होता है। तो आपको ये अभ्यास कार्य करना है। इस प्रकार का एक गद्यांश आता है, उसके 3 प्रश्न आते हैं पेपर में। उन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना पड़ता है। तो जो दो गद्यांश दिए गए हैं इसमें का और खा दोनों का कार्य आप पूर्ण करें। और सबसे पहली बात ये है बच्चों, अहम बात है कि आप वीडियो, जो भी वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखें। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आता है पूरे पाठ का सारांश, पूरे पाठ का अर्थ और पूरे पाठ की व्याख्या कि कहाँ पर क्या कहा गया है। जब आप पूरा पाठ समझेंगे तो आप आसानी से जो प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न जो गद्यांश के आते हैं, आप आसानी से उन 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। आपको याद रहेगा ये पाठ कौन से पाठ का है, जो गद्यांश, और उस गद्यांश के अंदर जो लिखा हुआ है, जो अंडरलाइन है, जो रेखांकित अंश हैं, उनकी क्या व्याख्या है, उनका क्या अर्थ है, और उसमें जो प्रश्न दिया रहता है उसी गद्यांश से संबंधित उसका भी उत्तर क्या है, आप भली भांति समझ सकते हैं। और जो भी समझ में आपको नहीं आया हो, चाहे वो गद्यांश का कोई भी पाठ हो, उसी वीडियो से संबंधित उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस प्रश्न को पूछ सकते हैं और उस प्रश्न का जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। जैसे ही हम प्रश्न को देखेंगे उस प्रश्न का उत्तर आपको तुरंत बता दिया जाएगा। इस प्रकार से आप वीडियो को देखें, अपनी तैयारी करें और आगामी कार्य जो आपको दिए जाएं वो पूर्ण रूप से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।